तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है रेट लॉ। और रेट कांस्टेंट पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कुछ कंपटीशन में आए हुए सीईटी में देखेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। ये वीडियो केमिकल काइनेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो अगला वीडियो भी हम इस पे बनाएंगे केमिकल काइनेटिक्स पे। तो सबसे पहले तो हेडिंग डाल दो, रेट लॉ क्या होता है देखेंगे हम, रेट लॉ पढ़ेंगे। तो देखो, डायरेक्ट हम कुछ एग्जांपल लेके कंसिडर करते हैं। तो मान लो कि मान लो कि तुम्हारे पास कुछ एक रिएक्शन है, कुछ ऐसी रिएक्शन है 2A + B और इससे हमें कुछ प्रोडक्ट मिला। बोलो क्लियर है। अब देखो 2A + B ऐसी कोई एक रिएक्शन है, उसे हमें कुछ प्रोडक्ट मिला। तो सबसे पहले तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में हमने ये का जो कंसंट्रेशन है वो डबल कर दिया, ये का कंसंट्रेशन हमने डबल कर दिया। तो एक्सपेरिमेंट से हमें ऐसे पता चला कि रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है। आप इस दोनों इक्वेशन को देख के क्या समझ में आ रहा है भाई, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए को। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ए कंसंट्रेशन ऑफ ए को। इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दो। और हमने बी का जो कंसंट्रेशन है वो डबल कर दिया। तब हमारे समझ में ऐसा आया कि रेट ऑफ रिएक्शन उस कंडीशन पे हो रहा है 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है भाई। बोलो ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की पावर 2। इस बी की जगह 2 रख दो तो 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। बी की पावर डबल कर दो तो बी की पावर 2 यानी कि 4 टाइम इंक्रीज। इस इक्वेशन को हम 2 नंबर देते हैं। और इन दोनों इक्वेशन को देख के हमें क्या समझ में आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 बी की पावर 2। बोलो क्लियर है। इन दोनों इक्वेशन का दो कोई एक साइड इसकी सेम है तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड भी सेम हो जाती है। और फिजिक्स का लॉ है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी हटाओ और उसकी जगह कोई कांस्टेंट डाल दो। तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, इसकी जगह कांस्टेंट के डाल दिया, ये हो गया ए की पावर 1 और बी की पावर 2। अब देखो ये एक एक्सपेरिमेंटली हमारे पास ये डाटा आ गया है। तो एक्सपेरिमेंट करके कुछ भी हो सकता है। अगर ए का कंसंट्रेशन तुम डबल कर दो तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो सकता है, 4 टाइम इंक्रीज हो सकता है, 4 टाइम डिक्रीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और बी का कंसंट्रेशन भी जैसे तुम डबल कर दो तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो सकता है, हाफ हो सकता है, 4 टाइम इंक्रीज हो सकता है, 4 टाइम डिक्रीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम इस 1 और 2 की जगह एक्स एंड वाई लिखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स इसलिए किस लिए ले रहे हैं आपको पता आया, समझ में आया होगा, बी की पावर वाई। तो ये आ गया आपका रेट लॉ। खूबसूरत सा इक्वेशन है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। अब देखो यहाँ के क्या है भाई, के है रेट कांस्टेंट, इसे बोलते हैं रेट कांस्टेंट, या इसे वेलोसिटी कांस्टेंट बोल दो, वेलोसिटी कांस्टेंट। ये क्या है, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए, इस जगह लिख दिया हमने कंसंट्रेशन ऑफ ए। बी क्या है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ बी। बोलो यहाँ तक समझ में आया। और ये एक्स क्या है, एक्स है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में है, ए के। और y क्या है आपको समझ में आया होगा कि y है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। बोलो क्लियर है, समझ में आया क्या। तो अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि है रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। उसका यूनिट निकालेंगे, उस पर 1-2 सवाल देखेंगे, उस पर फर्स्ट ऑर्डर पे क्या फ़र्क पड़ता है, सेकंड ऑर्डर पे क्या फ़र्क पड़ता है, जीरो ऑर्डर पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो देखेंगे। तो मिटा दे इसे, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो। टिन 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 टिन।
आपको मज़ा आ रहा है? अब देखो, अब हम जब इसकी यूनिट देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत स्कूल में नहीं बताते, हमारे भी स्कूल में नहीं बताया था हमें। अब देखो, यूनिट्स ऑफ के के बारे में बात करेंगे हम। यूनिट्स ऑफ के, यूनिट्स ऑफ के इज़ किस पे डिपेंड्स होता है? ये डिपेंड्स होता है भाई, डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यूनिट्स ऑफ के इज डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो के का हम इक्वेशन, रेट ऑफ रिएक्शन का जो अंत का रेट लॉ क्या आया था हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ये और बी हमारे पास यहाँ कंसंट्रेशन है। आपको रेट ऑफ रिएक्शन भी पता होगा क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। आपने पढ़ा होगा ये, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो अब हम यहाँ से के का यूनिट निकालेंगे, तो ये पूरी वैल्यू इसके डिवाइडेड में चली गई, तो के इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, ये पूरी वैल्यू इसके डिवाइडेड में गई, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। अब आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब कंसंट्रेशन का भी आपको फार्मूला आना चाहिए। कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या है? कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या है? कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल पर लीटर। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, आपको याद होगा, नहीं होगा तो याद कर लो। यहाँ कंसंट्रेशन का फार्मूला है मोल पर लीटर। और ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि इसके फिर से एक बार नीचे टाइम है। टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। तो देखो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिखते हैं हम? मोल पर लीटर। और ये क्या है? नीचे क्या है? डेल्टा टी, और डेल्टा टी यानी कि टाइम, और टाइम ऊपर गया तो क्या हो जाए? सेकंड इनवर्स। बोलो समझ में आया कैसे हो रहा है? ये वैल्यू यहाँ उठा के रख दी और इससे सेकंड बोलते हैं, सेकंड ऊपर गया तो इनवर्स हुआ। तो अब देखो ये क्या है? कंसंट्रेशन। हमने आपको पहले ही बता दिया है कंसंट्रेशन, और बी भी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो ये वैल्यू इस जगह रख दो, मोल पर लीटर की पावर एक्स, और यहाँ मोल पर लीटर की पावर वाई। बेस सेम है, उस पावर की एडिशन कर दो, क्या हो जाएगा? आप ये मिटा दे, हम मिटा देते हैं। ये नोट कर लो, छोटे छोटे फार्मूले याद रखो। अब क्या हो जाएगा? देखो इन दोनों की एडिशन कर दो, और ये x प्लस वाई भी क्या होता है? हमने आपको बता दिया है। x होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और y होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि ओवरऑल ये क्या है? x प्लस वाई है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर कैसी हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इसलिए हम यहाँ इसे n ले लेते हैं। तो लिख दे हम यहाँ मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, और नीचे था मोल पर लीटर, नहीं बेस एक ही लिया और पावर की एडिशन कर दी, x प्लस वाई। बोलो क्लियर है? x प्लस वाई यानी कि क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। x प्लस वाई यानी कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, x प्लस वाई ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बार बार बोल रहे हैं आपको ताकि समझ में आए। अब देखो इसकी जगह मैं n लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, और इसकी जगह लिख दिया मोल पर लीटर की पावर n, और इसके ऊपर कुछ नहीं होता, इसका मतलब 1 होता है। ये पूरी स्पीसीज ऊपर गई तो बेस से पावर की एडिशन, और इस ये प्लस का n माइनस हो जाएगा, तो इस इक्वेशन आ गया मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। बोलो समझ में आया? ये कैसा आया? बहुत ही IMP टॉपिक, फिर ही IMP कर दो इसे, फी IMP। ये के का यूनिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी n की जगह ऑर्डर लिख दो तो आपका कौन सी ऑर्डर का रिएक्शन है वो आपको आसानी से पता चल जाता है। तो ले ले इसका स्क्रीनशॉट, और इस पे एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। CT में भी आ चुका है, तो देखो ज़रा, इसे मिटा दे रहे। अब देखो क्या हो जाएगा। पहले हम खुद एक सवाल ले लेते हैं, फिर CT का बहुत ही आसान, जो कि आप पलक झपकते कर दोगे, ऐसा क्वेश्चन आया था CT में। अब देखो क्वेश्चन है तुम्हारे पास, सबसे पहला तो आपके पास सवाल क्या दे दे आपको, इन के का यूनिट से k इज इक्वल टू
3.8 इंटू 10⁻⁶, यहाँ लिखा है लीटर स्क्वायर मोल की पावर -2 सेकंड इनवर्स इज फाइंड ऑफ, या लिख दे इट, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलो समझ में आया। ये आपके पास सवाल है, के का यूनिट्स आपको दे दिया है और बोला है कि वो कितनी ऑर्डर रिएक्शन है फाइंड करना है। तो दे ऑप्शन, 0 ऑर्डर, बी है फर्स्ट ऑर्डर, सी है सेकंड ऑर्डर और डी है थर्ड ऑर्डर। कर ले सॉल्व हम इसे, पॉज करके ट्राई करो, इसे कर देते हैं हम। अब देखो ये सिर्फ इसकी यूनिट की बात होगी, हम जो वैल्यू कितनी भी ऊट पटांग दी हो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब देखो इस मोल को क्या करते हैं हम, सॉरी इस लीटर को नीचे ला देते हैं और इसकी भी पावर माइनस हो जाती है। तो के का यूनिट सिर्फ डिस्कस करेंगे हम। तो हमने डिराइव करके के का यूनिट्स क्या निकाला था वो ले लो पहले। के इजिकल टू क्या ले लिया था, मोल पर लीटर 1 - n सेकंड इनवर्स, यही ले लेते हैं। चेक करो तो के की यूनिट्स लिख दो यहाँ, L स्क्वायर मोल -2 सेकंड इनवर्स इजिकल टू मोल पर लीटर 1 - n सेकंड इनवर्स। बोलो समझ में आया। अब इसको कैसे करेंगे हम, ये यल वाला टर्म नीचे ला देते हैं, मोल पर लीटर, और इसकी पावर 2 है और नीचे आए तो -2, और इन दोनों की पावर हम -2 लिख दे ऐसे। बोलो समझ में आया। अब इसे करते हैं मोल पर लीटर 1 - n सेकंड इनवर्स। अब देखो इन दोनों में कुछ सेम दिखाई दे रहा है भाई, दे रहा हो तो उसे काट दो, काट दिया। तो अब देखो दोनों इक्वल के बराबर अगर बेस सेम हो, तो दोनों इक्वल के बराबर अगर बेस सेम हो तो उसका पावर भी इक्वल होता है। बोलो समझ में आया। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं -2 इजिकल टू 1 - n। बोलो समझ में आया। अब क्या हो सकता है, ये प्लस वाला 1 इधर आ गया, -2 - 1 इजिकल टू -n, और -2 और -1 -3 इजिकल टू -n, n से n मर गया तो n इजिकल टू 3, यानी कि आपका ऑप्शन करेक्ट है डी। तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। बोलो समझ में आया। और इजी सा, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर आप सीईटी में देखो कितना सिंपल आया था। नोट कर लिया इसे, नहीं भी कर लिया तो पॉज करके नोट कर लो इसे जल्दी से। तो अब सवाल ले लेते हैं एक क्वेश्चन है सीईटी 2007 का। उस सवाल में सिर्फ कुछ भी नहीं बताया था हमें, इन रेट कांस्टेंट इन द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट यूनिट्स in the units of rate constant required reaction in the units of rate constant required reaction is time inverse। कुछ ऐसा सवाल है, टाइम इनवर्स, और बोला है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑप्शन दे दे, वही ऑप्शन है फर्स्ट वाला 0 डिग्री, बी है 1 डिग्री, सॉरी 1 ऑर्डर, और सी है सेकंड ऑर्डर, और डी है थर्ड ऑर्डर। तो क्या हो सकता है, बहुत ही सिंपल है। टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड इनवर्स में। सेकंड इनवर्स में आपका ऑप्शन आ जाएगा बी। तो आप बोलेगे भाई क्यों, ऐसा क्यों। तो देखो हमने के का यूनिट्स क्या निकाला था, के इजिकल टू मोल पर लीटर 1 - n सेकंड इनवर्स, 1 - n सेकंड इनवर्स। तो इस n की जगह 1 रख दो, तो 1 में से 1 चला गया 0, और 0 की पावर किसी भी प्रोडक्ट की पावर 0 होती है, किसी x की पावर 0 होती थी, वो पूरी टर्म 1 हो जाती है। आपको पता है x की पावर 0 तो 1 हो जाती है, तो ये पूरी टर्म हम 1 लिख दे यहाँ, तो ये 0 हो जाएगी। तो ऑर्डर आ गई हमारी फर्स्ट। तो हम इसे थोड़ा आसानी से आपको बॉक्स बना देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर क्या होती है। तो इसे मिटा दें, तो ऑप्शन नंबर 1 था, बी था आपका।
तो देखो ज़रा, हम इसको आपको बॉक्स बनाकर आपके सामने पेश करते हैं ताकि आपको पसंद आए। अब देखो, इस तरफ लिख लो यूनिट्स, नहीं इस तरफ लिख लो यूनिट्स ऑफ के, यूनिट्स ऑफ के, और यहाँ लिख दिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि n। तो यूनिट्स ऑफ के हमने सिंपल सा क्या निकाला था, जो जनरल रिलेशन था, तो यूनिट्स ऑफ के हमने निकाला था k इजिकल टू मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकंड इनवर्स। तो ऐसा बॉक्स बना लो तुम भी, ये दोनों तरफ टर्म लिख दिया। अगर आपके पास 0 डिग्री और 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो, 0 ऑर्डर रिएक्शन हो, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए इस n की जगह हम 0 लिख देंगे, इस n की जगह 0 लिख दो। क्या हो जाएगा, 0 से 0 चला गया, 1 + 1 - 0 या 1 + 0 कर दो, 1 ही हो जाता है। तो इसके लिए k का यूनिट्स आ जाता है, k का यूनिट्स आ गया यहाँ मोल पर लीटर की पावर 1 और सेकंड इनवर्स। अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर हो तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट्स क्या आता है, तो फर्स्ट यहाँ लिख दिया हमने 1 - 1 यानी कि 0, और 0 किसी की भी पावर हो तो वो टर्म पूरी 1 हो जाती है, तो ये आ गया सेकंड इनवर्स। बोलो क्लियर है। अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर हो, अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर हो तो क्या आ जाएगा, ये 2 वाली टर्म इस जगह रख दो, 1 - 2 यानी कि -1, तो बाकी का एज इट इज़ मोल पर लीटर -1 और यहाँ सेकंड इनवर्स। बोलो समझ में आए। अगर आपके पास थर्ड ऑर्डर हो तो यहाँ थर्ड लिख दो और आपका ऐसे ही इक्वेशन चला आएगा, और यहाँ लिख दिया -2 सेकंड इनवर्स। इस पोजीशन पे आपको इस पे सवाल आया था सीईटी में, ये चार्ट बना लो ऐसा, ये के का यूनिट्स नोट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड लॉ, सेकंड 0 ऑर्डर का इंटीग्रेटेड लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो आज के ये खूबसूरत सा वीडियो करते हैं ख़त्म। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और आपकी तरह आपका दोस्तों का भी फ़ायदा हो, ऐसा चाहते हो तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और आज का ये वीडियो करते हैं ख़त्म, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।